72 सीटों पर जो मतदान संपन्न हुआ उसमें सर्वे क्या कह रहा है जरा देखिए। इस सर्वे में जो कहा जा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी 36.53% वोट उसको मिला और बीजेपी को 48% वोट, कांग्रेस को 8.63% वोट मिले। और यकीन मानिए इस सर्वे के आधार पर जो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, इस आंकड़े को मानकर चलिए कि सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। ये एआई पॉलिटिक्स का सर्वे है जिसमें वोटिंग परसेंटेज किसको कितना मिला है उसका एक आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 36.53%, इसके अंदर अब ये जोड़ दीजिए, तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो लगभग ये 45% हो जाएगा। और 45 और 48 के बीच में 3% का गैप, और 3% कई बार वो एक बड़ा डिफरेंस लेकर आ जाते हैं जहां परसेंटेज ज्यादा होने के बावजूद भी सीटें कम हो सकती है। लेकिन यहां 8.63% एक बड़ा गैप। और इसलिए साकला जी जरा बताइए, जो एक गैप है और जो ये 8.63% जो वोट है, उस वोट का कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन किस पार्टी को कितने फीसदी वोट, एक बार फिर से जरा देख लिए। आम आदमी पार्टी को 36.53%, बीजेपी को 48.00%, आईएनसी को 8.63% और अदर को 6.85%। अब यहां और इंटरेस्टिंग है, अगर बीजेपी वर्सेस अन्य कर देते हैं तो फिर बीजेपी से ज्यादा वो वोटिंग परसेंटेज, लेकिन यहां बड़े बहुमत के साथ वोटिंग परसेंटेज में बीजेपी नजर आ रही है। साकला जी जरा बताइए। देखिए, जो ये सर्वे इसमें 48% बीजेपी परसेंटेज के साथ में पहले नंबर पर है, और वहीं आम आदमी पार्टी 36.53 के साथ सेकंड पोजीशन। इसमें इंटरेस्टिंग मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 8.63% कांग्रेस और 6.85% जो अदर है, वो किसका वोट बैंक है और किधर शिफ्ट हुआ है? जो ये अदर वोट बैंक है वो पहले के चुनाव में भी अलग से कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है, कोई दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो उसका है, लेकिन कांग्रेस के पास में इस बार 4% वोट जो बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वोट। ठीक है, तो जरा देखिए इसका अंतर कितना नजर आ रहा है। आपको सीटें बताते हैं। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 8 से 14 सीटें एआई पॉलिटिक्स का सर्वे दे रहा है, जबकि बीजेपी को 56 से 62 सीटें, आईएनसी को 0। और ये ऑलमोस्ट उल्टा आंकड़ा है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और बीजेपी कहीं नजर इस इर्द गिर्द आ रही थी, और कांग्रेस बिल्कुल इसी परफॉर्मेंस के साथ बनी हुई है, क्योंकि पिछली बार भी बड़े जीरो थे, इस सर्वे के अंदर भी बड़े जीरो। और ये सर्वे बहुत कुछ बयां कर रहा है, क्योंकि इसे एक तो एग्जिट पोल, दूसरा एआई तकनीक के आधार पर। और साकला जी ये तो एकदम ही जिसे कहते हैं ना कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये वो वाली स्थिति है। के साथ बहुत ईमानदारी के साथ लिए हुए सैंपल हैं, और ये वही रुझान है जो जनता चाहती है। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या फिर किसी और अन्य एजेंसी का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। जो जनता का आधार है वही यहाँ पर सीटों में हम बदल रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई वोटिंग परसेंटेज में जो लगभग 8 से 10% के आसपास आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का गैप है, उसने सीटों के अंदर 50 सीटों का गैप क्रिएट कर दिया। जी, ये हर बार आपको जब 62 सीटें लेके आई थी आम आदमी, तभी यही सिचुएशन थी। 7 से 8-10% वोटों के अंदर ये पूरी सीटें चेंज होती है। इस बार क्या हुआ, कांग्रेस ने बहुत अहम रोल किया वहां पर। कांग्रेस जो पिछली बार करीब 4% थी, वो इस बार आज करीब 8.5% हरियाणा का बदला ले लिया, करीब यहाँ पर आ गई। और कांग्रेस की सीटें भले ही वो नहीं जीत पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को उसको सत्ता से बाहर। मतलब ये निकाले कि हरियाणा का बदला कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दिल्ली में ले लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं सांकला साहब को बधाई दे दूं कि मैं समझता हूं कि 400 पार वाले जो सर्वे थे उसके बाद यदि किसी ने हिम्मत दिखाई है पहली बार, तो वो सांकला साहब ने ही दिखाई है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड तो डेफिनेटली यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो इसमें जो एक ये आधार भी जो ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ये इलेक्शन लड़ा है, उससे जो सबसे मेजर फायदा पहुंचा है वो बीजेपी को, और घाटा ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी को पहुंचा है। तो मैं समझता हूं कि ट्रेंड तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा अनुमान पर्सनली ये है कि बीजेपी कहीं 38 to 45 के बीच में, कहीं पे 45 से ऊपर बीजेपी नहीं जाने वाली, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है अशोक जी। नहीं, देखिए, हम इन आंकड़ों पे बिलीव नहीं करते हैं और नतीजे आने दो। मुझे लगता है कि जिस दिन काउंटिंग होगी, लास्ट में नतीजा आम आदमी पार्टी के फेवर में रहेगा।
बस इतना बता दीजिए, क्योंकि उस दिन भी आप जुड़ेंगे या कोई जुड़ेगा, बिल्कुल। बस ईवीएम को तो नहीं रोएंगे, बस इतना बता दीजिए। बड़ा दर्द होता है, वो नहीं, बेजुबान है, हमें भरोसा उसको है, आप पूर्ण कोसते रह विश्वास जाते हैं है, भाई। दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है, हमें मतदान मतलब दिया मैं है, वही कह रहा हूं ना, और हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में बिलीव करते हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब वही कह रहा हूं ना, ईवीएम को नहीं रोएंगे ना। नहीं, हमारी सरकार बनेगी निश्चित तौर पे, देख लीजिए काउंटिंग वाले दिन आंकड़ा है। नहीं रोएंगे ना ईवीएम के बारे में, अगर नहीं बनी अच्छा, तो। चलिए कोई बात नहीं, आपकी सरकार बन रही है, बिल्कुल। हाँ, बोलिए ईवीएम पूरे तरीके से निष्पक्ष है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है और निष्पक्षता से चुनाव हुआ है, बोलिए। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चुनाव हुए, किस प्रकार से धांधलियां हुई, हम नहीं कह सकते कि 100% ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं नहीं जीत रहे, बीजेपी हुकूमत के पक्ष में काम कर रहा है। अरे जीत ये रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के जो राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे अशोक जी, नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं? एक्टिविस्ट हो, कि चाहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, चुनाव सब नहीं कह हुआ रहे हैं। इसलिए हम जीत रहे हैं। अशोक आज जी, जीत इतने रहे तो ये बुद्धिजीवी कहेंगे क्या? वर्ग वो ये के कह रहे लोगों हैं की बात कि भाई को सुबह deny 6 कैसे बजे कर मुझसे सकते हैं? पूछ रहे हो कि अंधेरा कब होगा, वो कह रहे हैं नहीं अभी तो उजाला ही है, रात को अंधेरा होगा। वही कह रहे हैं ना भाई अशोक जी कि भाई हम हार गए तो ईवीएम खराब है, हम जीत गए तो उससे बेहतरीन तो कोई मशीन ही नहीं बनी दुनिया में। बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो, मत कहिएगा सर, मत कहिएगा, चाहे मत कहिएगा अशोक जी, चाहे राजनीतिक अशोक जी मत विश्लेषक हो, कहिएगा, कहीं ना कहीं वो अशोक कह रहे जी। हैं